हेलो एंड वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। सीए कल्पेश विठलानी दिस साइड। और आज के वीडियो में फिर से हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज मंडे के दिन क्या मूव आया और कल ट्यूसडे के दिन क्या मूव आ सकता है उसकी हम चर्चा करेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि आज जो नया मिनिस्ट्री वगैरह फॉर्म हो रहा है तो उसमें क्या पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट मार्केट हमें क्या दिखा रहा है एंड व्हाट वी कैन डिराइव फ्रॉम द मार्केट, तो उसको देखेंगे और क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत दिनों बाद एक ऐसा दिन आया है जहां पर ऑप्शंस बायर्स जो है वो फंसे होंगे आज बुरी तरीके से। तो जिन्होंने अपनी ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल नहीं किया, जिन्होंने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज नहीं किया, जिन्होंने बहुत ट्रेड कर लिया, ज़्यादा ट्रेड कर लिया, वो लोग ने आज जरूर लॉस किया होगा। क्योंकि पिछले एक हफ्ते से या 10 दिन से जो मानसिकता बनी हुई है ना कि 50 रुपए का 100 रुपए का कॉल ऑप्शन 200 300 400 हो जाता है, या 100 रुपए का ऑप्शन 50 रुपए का ऑप्शन 20 रुपए का ऑप्शन 100, तो ये मानसिकता आज टूट गई होगी। और एक बात को याद रखना कि ज्यादातर टाइम 70% ऑफ द टाइम मार्केट ऐसे ही चलता है जैसे आज चला है। ये जो पिछले हफ्ते से पिछले 10-15 दिनों से जो माहौल चल रहा था ना वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है और ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। ये सिर्फ इवेंट के आसपास होता है। तो अभी जो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है ना, खास करके जो हीरो जीरो वालों की, वो सब धीरे धीरे टूटना शुरू होगी। क्योंकि अब उनकी ओवर ट्रेडिंग शुरू हुई। देखिए मार्केट हर प्रकार के ट्रेडर को बेनिफिट कराता है, लेकिन वो एक समय पे कराता है, हर बार नहीं कराता है। ठीक है, सो चलते हैं। सबसे पहले देखिए कल मैंने जैसे बताया था, सबसे पहले 15 मिनट इसलिए रखा है क्योंकि कल मैंने बताया था कि अगर मार्केट कहीं पे फ्लैट खुल जाता है, फ्लैट मतलब 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे, तो मार्केट थोड़ा सा इधर साइडवेज जाएगा, 23,340 के आसपास जो है रेजिस्टेंस बनाएगा और थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा। हालांकि मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा नीचे आने का था, बट बार बार जो है हल्का सा भी नीचे मार्केट जाता था तो सपोर्ट आ जाता था, हल्का सा भी नीचे जाएगा तो सपोर्ट आ जाता था, उसकी वजह से ज़्यादा नीचे नहीं जा पाया। तो एनीवे अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये कल का व्यू था, तो इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं और आज का एक फ्रेश व्यू बनाते हैं। सबसे पहले डेली कैंडल में जाएंगे, पहले मूविंग एवरेज को बंद कर देंगे ताकि हमारा जो व्यू है वो पहले फॉर्म हो जाए और उसके बाद हम जो मूविंग एवरेज से वो सपोर्ट लेने का काम करेंगे। ठीक है, तो इसको सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और डेली टाइम फ्रेम में हमारा एनालिसिस करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनी है टॉप पे। देखिए ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये टॉप पे बनी है। तो टॉप पे जब ये बनती है तो आप पास्ट में देख लीजिए, यहाँ पर एक बनी थी, यहाँ पर एक बनी थी, यहाँ पर थोड़ी सी बेरिश कैंडल बनी थी और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी थी, और उसके पहले यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनी थी टॉप पे, उसके पहले यहाँ पर एक डोजी बनी थी। तो आप पास्ट को हमेशा देखते रहिए, राइट। यहाँ पर एक बुलिश एंगल फिंग टाइप बेरिश एंगल फिंग बन गई थी। तो इस तरीके की कैंडल्स भी बनती रहती है। अब देखिए सबसे ब्यूटीफुल बात और सबसे मजे की बात यह है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट क्रैश हो जाएगा, मैं एटलीस्ट बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है वैली की तरह जाएगा, सभी लोग इसमें बैठ पाएंगे और अच्छे से काम हो जाएगा। ये तो कैसा है पता है, बस छूट गई आधी भर के, तो आधे जो पैसेंजर है वो आए ही नहीं है, तो कैसे चलेगा ज़्यादा टाइम। तो ये एक जो है ना इन्वर्टेड हैमर बनी है डेली कैंडल में, और अगर कल गैप डाउन हो जाता है तो बियर्स जो है वो थोड़े से एक्टिव हो जाएंगे, और खास करके ये डाउन गैप डाउन 23,170 के नीचे हो जाता है, मतलब 50 पॉइंट से ज़्यादा का गैप डाउन कल हो जाता है, तो मार्केट कोशिश करेगा ये ग्रीन जो लास्ट वाली कैंडल बनी है उसका लो जो है उसका टारगेट करने के लिए, जो कि आता है 22,870 60-70। तो अगर कल मार्केट 50 पॉइंट डाउन खुल जाता है तो एक इतना जोन हमें मिल सकता है कल के दिन में, 23,170 से लेके 22,860, तो करीब करीब ये 300 पॉइंट का एक करेक्शन नहीं बोल सकते, 300 पॉइंट का एक रिट्रेसमेंट आ सकता है जो कि जस्ट 1% है, राइट। और उसके बाद अगर वहां से कोई प्राइस एक्शन बन के मार्केट ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और थोड़ा और नीचे आएगा तो फाइनल सपोर्ट ये हमारा 22,800 के आसपास तो बन ही रहा है, 700-800, तो ये पक्का सपोर्ट है। अभी हम चलते हैं 1 आवर में और थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद एक भयंकर साइडवेज मार्केट देखने मिला, जहां पे ऑप्शन बायर अगर सोच भी रहे होंगे कि यहाँ से बाय कर लेता हूँ वहां से बाय कर लेता हूँ, सबने स्टॉप लॉसेस खाए होंगे। डोजी बना, छोटा ग्रीन छोटा रेड, छोटा ग्रीन छोटा ग्रीन रेड, सब कुछ खत्म, राइट। तो ज्यादा कोई मूवमेंट आया ही नहीं, तो मोमेंटम आज मार्केट में नहीं हुआ। और अगर आवरली कैंडल में देखेंगे तो कितने घंटे बाद आज एक रेड कैंडल बनी है। अगर आप लास्ट की ये कैंडल सारी देखें, जब से मार्केट में जो कंफर्म हो गया कि मोदी जी आएंगे, तब से देखिए 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, 25, 26, 27, 28। 28 में से मात्र 1, 2, 3 और 4, 5, 6 कैंडल, मतलब 28 में से सिर्फ 5 कैंडल रेड दिख रही है, बाकी सब ग्रीन है। मतलब 22 कैंडल जो है वो ग्रीन चल रही है, 22-23 कैंडल। तो इसका मतलब समझ रहे हो किस हिसाब की तेजी आ गई है यहाँ पर, राइट। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। अच्छा क्या रहता है, इस तरीके से जाता, देखिए 2 ग्रीन, एक रेड बनी, थोड़ा और नीचे तक आती, फिर ऊपर जाता, ये थोड़ी और नीचे तक रेड आती, फिर ऊपर जाता, थोड़ी और नीचे तक रेड। तो ये जो मूव मार्केट ने लिया है ना, वो अगर एक हफ्ते में लेता ना तो डाइजेस्टेबल मूव था। तो देखते हैं, एनीवे हमारा उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। तो अभी हम 15 मिनट में चल के देख लेते हैं। तो देखिए मॉर्निंग में एक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा फॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इमीडिएट जिनका रह गया था उन्होंने बाइंग की होगी और उनका यहाँ पर उन्होंने मार्केट अप लिया, लेकिन फिर यहाँ पर एकदम साइडवेज साइडवेज हो गया और एक ट्रैप भी बना था। देखिए आपको 5 मिनट के चार्ट में एक ट्रैप बताता हूँ कैसा ट्रैप होता है और ट्रैप कैसे किया जाता है मार्केट में। एक कैंडल में बनाता हूँ, जैसे यहाँ से मार्केट ने फॉल किया, नीचे गया, नीचे से ऊपर गया और यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया। देखिए ये जो है ना, मैं आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रे लगा के दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा। एक स्विंग हाई बनाया यहाँ पर, एक बार, 2 बार, 3 बार मार्केट ने टच किया और चौथी बार देखिए एक बहुत मस्त ब्रेकआउट आया। ये ब्रेकआउट जो है ना वो अच्छे अच्छे ट्रेडर को ललचा देगा कि यहाँ से अब मार्केट रॉकेट हो जाएगी। तो ये कैंडल जो है ना, ये एकदम हैमर ब्रेकआउट परफेक्ट क्लोजिंग सब कुछ हुआ। और जिन जिन लोगों ने यहाँ पर ट्रेड बनाया होगा और वो टाइम पर यहाँ पर एग्जिट नहीं कर पाए, देखिए ट्रेड बनाना बुरी बात नहीं है, ये जगह पे अगर आपने भी ट्रेड बना लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एनालिस्ट खराब हो, बट ये जगह पे ट्रेड बना के स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको मेरी ये बात पसंद आ रही हो और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए कि एंट्री कोई भी जगह पे लेना तो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है और वो लेना ही चाहिए, बट टाइम पे एग्जिट करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, आपने यहाँ पर एग्जिट कर लिया 23,360 पे, नोट वरी, आप एक अच्छे ट्रेडर हो, आप रिस्क मैनेजर। लेकिन अगर आप उम्मीद में रह गए कि नहीं अभी बाउंस आएगा, अभी बाउंस आएगा, तो देखिए क्या हुआ, लोगों की एंट्री बनवाई 23,380-90 के आसपास और वहां से मार्केट धड़ाम से लगभग 100 पॉइंट के ऊपर गिर गया। देखिए हम मेजरमेंट करके देख लेते हैं। तो ये चीज़ों को समझना जरूरी है। देखिए यहाँ से लेके पहले तो यहाँ पर लगभग 135 पॉइंट और नीचे ले जाए तो 166 पॉइंट का एक हिट हो गया होगा, और लास्ट में भी मार्केट वहीं पे। तो समय पे और क्या होगा ना, अगर एंट्री नहीं की और यहाँ से थोड़ा ऊपर जा रहा है तो क्या लगता है कि चलो ब्रेक इवन आ जाए, ब्रेक इवन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो समय पे एग्जिट करना जरूरी है। आप एंट्री बना लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जिट पे ध्यान देना चाहिए। तो ये एक ट्रैप बना था 5 मिनट के चार्ट में। अभी 15 मिनट में वापस आ जाते हैं। तो 15 मिनट में भी देखिए ट्रैप तो बना ही था, क्योंकि ये जो है ना एकदम मस्त हैमर बनी थी, इतनी ब्यूटीफुल हैमर थी कि हमें लगता था कि यहाँ से तो मार्केट रॉकेट हो जाएगा, और पास्ट में हुआ भी है ना। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कल ऐसे एक हैमर बनी, मार्केट ऊपर रॉकेट हो गया। उसके पहले क्या हुआ, देखिए यहाँ पर एक हैमर बनी, हैमर पे जिसने बाय किया मार्केट रॉकेट हो गई। यहाँ पर एक हैमर थी, यहाँ पर किसने बाय किया, मार्केट रॉकेट हो गई। तो एक हैमर के बाद मार्केट रॉकेट होगी, ऐसी मन में लालच आ जाती है, लेकिन उसका स्टॉप लॉस भी सही रखना जरूरी है, ठीक है। तो अगर कल जैसे हमने डिस्कस किया था, मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ, अगर मार्केट ये लेवल से नीचे ओपन हो जाता है 23,170 के नीचे, तो चांसेस है कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर एक ये जो कैंडल है उसके आसपास, मतलब 22,950 के आसपास आने की कोशिश करे। थोड़ा सा प्राइस एक्शन को हम देखेंगे कि इस हिसाब से कुछ प्राइस एक्शन बने और मार्केट 800 के आसपास आने की कोशिश कर सकता है। ये एक व्यू बन गया गैप डाउन का। अगर कल के दिन भी मार्केट आज की तरह 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे या ऐसे कहीं पे यहाँ पर ही ओपन हो जाता है फ्लैटिश, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करे वापस, या तो यहाँ पर जाए और एक यहाँ पर फेक ब्रेकआउट टाइप का दिखाए और फिर नीचे आ जाए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 23,000 जो स्वीट स्पॉट है राउंड फिगर का, वहाँ पर मार्केट आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो हो सकता है कि आज के जो फ्रेश सेलर्स होंगे वो सारे ट्रैप हो जाए, मार्केट एक अच्छे कंडीशन में आ जाए और 350 से लेके 400 के आसपास ओपन होता है। तो प्राइस एक्शन देखना होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर की ओर जाए और वापस ये 23,500 के आसपास राउंड फिगर पे जाए। तो इस हिसाब का मुझे लग रहा है। तो जो भी साइड कल मूव होगा वो डाउन मूव जो है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि लास्ट में सेलिंग अच्छी आई है। बट यू नेवर नो, ये मार्केट है, कभी भी पलट सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, और ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना बहुत ज़रूरी है।
तो अभी चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर और बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी देखिए कहीं ना कहीं मैंने बताया था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो नीचे जाने की संभावना है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ पर गया भी, रेजिस्टेंस लेगा और बाद में नीचे आ जाएगा। तो हिट द लाइक बटन अगर आपको ये रिमेंबर होगा जो मैंने बताया था कि या तो यहाँ से इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर लेके नीचे आ सकता है, या तो एक बार ऊपर जाएगा, ये लेवल का जो रेजिस्टेंस है वहां पर। तो क्या हुआ, मार्केट गया ऊपर का रेजिस्टेंस लिया यहाँ पर और नीचे आ गया। हालांकि इसको टच करके आता तो बहुत मजा आता, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो अच्छी बात है। अभी हम थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेते हैं आज का। सबसे पहले डेली कैंडल से, ये मैं सब डिलीट कर देता हूँ पुराना, जिसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ और हम नया एनालिसिस कर लेते हैं डेली चार्ट पे। तो सबसे पहले डेली में चले जाते हैं। यहाँ से हम आ गए डेली में, और डेली में देखिए बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनी है, और इसका अगर गैप डाउन होता है तो काफ़ी सारे नए जो सेलर्स है वो एंट्री करेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड हैमर बनी थी, और वो इन्वर्टेड हैमर के बाद कितना मार्केट ने नीचे की साइड मूव किया था वो ज़रा दिखा देता हूँ आपको। करीब करीब 2200 पॉइंट मार्केट नीचे गई थी और उसके बाद रिकवर हुई। तो मैं 2200 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ, फिर भी आपको बता देता हूँ कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन है सिंपल है कि एक रिट्रेसमेंट आए। कितना रिट्रेसमेंट आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लो है, यहाँ से लो का अभी का हाई बना लेते हैं आज की हैमर का। तो मेरा एक व्यू है कि मार्केट एटलीस्ट 48,700 तक आना चाहिए। 48,700 या जो हमने लेवल बनाया 48,560, तो 600-700 के लेवल तक आएगा तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट हो जाएगा। करेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये हेल्दी रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ऊपर जाएगा तो सभी लोगों को एंट्री करने का भी मौका मिलेगा, और फिर जो है वो बहुत तेजी से जाएगा। अभी आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट में। तो 15 मिनट के चार्ट में बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं देखिए, आप अगर यहाँ पर देखेंगे मंडे को, सॉरी, तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं जो है ओपन हुआ आज। एक मिनट, ये 5 मिनट का चार्ट होगा भाई, मैंने सोचा ऐसा क्यों दिख रहा है। 15 मिनट, तो कहीं ना कहीं देखिए 15 मिनट में भी क्या हुआ कि एक ब्रेकआउट आया था जिसको फेक ब्रेकआउट हो गया। पहले ही इतने जबरदस्त ग्रीन कैंडल बन गई, और जो लोग ये ग्रीन कैंडल्स देख रहे हैं ना पिछले दिनों से कि चलो जबरदस्त ग्रीन बनी, बाय कर लेते हैं, चलो जबरदस्त पहली कैंडल ग्रीन बन गई है और यहाँ पर ही एंट्री कर लेते हैं, तो पैसा मिल ही रहा था ना इतने दिनों से। लेकिन आज वो सारे लोग पहली कैंडल में जिन्होंने एंट्री कर ली, वो सारे लोग अभी कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए, दूसरी कैंडल में स्टॉप लॉस गया। फिर जिन्होंने ये ब्रेक डाउन देख के सेल करने की कोशिश की होगी, उनका भी ऊपर स्टॉप लॉस हुआ, और लास्ट में मार्केट ने देखिए यहाँ पर एक हैमर वगैरह बनाकर ब्रेकआउट दिखाया। अगर आपने ये ब्रेकआउट पे एंट्री बनाई, या तो ये ग्रीन कैंडल में या ये हैमर में, आप गलत एनालिस्ट नहीं हो, आपने अच्छी एनालिसिस करी है। बट जब यहाँ पर हम लोग रिवर्स हो जाता है तो हम स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने 49,950 के स्टॉप लॉस पे निकाल दिया है तो इट्स ओके, ये टेक्निकल स्टॉप लॉस है, लगता है। बट अगर यहाँ पर निकाला नहीं, या तो ईगो में रह गए, इमोशंस में आ गए, कंट्रोल नहीं कर पाए, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें, और जो आपका फिर लॉस जो है वो बढ़ता ही जाता है और मार्केट कभी रिवर्स आता नहीं है। तो एक यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रैप बना आज के दिन में 15 मिनट में। तो कल का व्यू क्या है वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए वैली की बात करें तो मार्केट में अभी के लिए एक तो ये वाला सपोर्ट है, ये थोड़ा दूर है, तो सबसे पहले एक यहाँ पर सपोर्ट बना लेते हैं जहाँ से मार्केट ने लास्ट टाइम मूव किया था। देखिए ये एक लेवल है, और अगर ये लेवल को मैं जोन की तरह मार्क करूँ तो कहीं ना कहीं ये एक जोन बन जाता है, ठीक है। तो मार्केट अगर कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन होता है, लेट से थोड़ा सा 49,500 से लेके 400-600 यहाँ पर, तो एक बार ये देखना होगा कि आज का क्लोज जो है वहाँ पर जाएगा, रेजिस्टेंस लेगा, ये ब्रेक करेगा, थोड़ा सा टाइम पास यहाँ करके अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें मिल सकता है 48,600 का लेवल, मतलब 1000 पॉइंट आ सकता है। तो पहले 500 पॉइंट आएगा 49,600 से लेके 180, 200, ऐसा 200-400 पॉइंट का पहले बनेगा। फिर अगर कहीं ना कहीं फ्लैट खुल जाता है यहाँ पर, यही एरिया में, यही एरिया में अगर खुल जाता है, जो कि एरिया बनता है 900 से लेके 600 या 800 से 600, 650, तो फिर ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर वापस मार्केट जाके थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर यही एरिया तक रह जाएगा। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है तो वो भी थोड़ा रोल प्ले करेगा, और कहीं गैप अप खुल जाता है सरप्राइजिंगली, तो फिर ये सपोर्ट ले रहा है या यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है या इसके बीच में फंस रहा है, वो देखना होगा। तो ये सारी चीज़ों को कल देखेंगे खास करके। तो आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो
वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। एवरीडे मैं वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय।